Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study chemistry of lanthanides. Lanthanides एलिमेंट की केमिस्ट्री को आज हम स्टडी करेंगे। तो लैंथेनाइड एलिमेंट किसे कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर हैं और इनका नाम लैंथेनाइड क्यों पड़ा है, कौन से ऑर्बिटल में इस एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इन सभी बातों को अपन आज इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। स्टडी करने से पूर्व आप लोगों को याद दिला दें कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियोस देखने सुनने को मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड। केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड में यह है कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो यदि f ऑर्बिटल में आता है तो उससे हम कहेंगे लैंथेनाइड एलिमेंट। जनरली ऐसा होता है कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो n-2 ऑर्बिटल में आता है, n-2f ऑर्बिटल के अंदर आने वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो n-2f इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि वो f ऑर्बिटल में ही आ रहा है, लेकिन जो f ऑर्बिटल है वो n-2 से शुरू हो रहे हैं। तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसे हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ऐसे ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ये। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट से भी अंदर की तरफ। ट्रांजिशन एलिमेंट तो होता है n-1, एस ब्लॉक एलिमेंट होता है n, और n-1 हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट, n-2 हो गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ये f ब्लॉक एलिमेंट है। f ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये जो एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से भी अंदर की तरफ होते हैं, उसके भी अंदर की तरफ होता है, मतलब ये जो है न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन अगर n-2f ऑर्बिटल में आता है तो उसे हम कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब अगर n बराबर 6 है तो n-2 हो जाएगा 4f। तो 4f में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे हम कहेंगे लेंथेनाइड सीरीज। और n बराबर हम रखें 7, तो 7 n बराबर 7 होगा तो क्या हो जाएगा ये 5f। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन अगर 5f में आता है तो उसे अपन कहेंगे एक्टिनाइड एलिमेंट, या वो एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट होगा। अब यहाँ देखिए कि जो f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल टोटल होते हैं 7। तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब जो f सीरीज है इसमें कुल 14 एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन 14 एलिमेंट आएंगे, इसका मतलब f सीरीज के अंदर कुल 14 एलिमेंट आ सकते हैं। अब देखिए इसका जो पॉइंट है, n-2f orbital is much closer to the nucleus or situated in the inner side। जैसा कि आप लोगों को पता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट से भी अंदर की तरफ है। n-2f orbitals comes before transition element or orbital, that is d orbital, thus these are known as inner transition element, जैसा कि अभी आपको बताया है। और इनका जो है इसमें n-2 n-1 और उसके बाहर होता है ns, सारे ऑर्बिटल्स जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें फुलफिल नहीं होते। इसका जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो क्या है, n-2f। इसमें 0 से 14 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर n-1d, इसमें 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और ns2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे बाहर की तरफ ns है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उससे थोड़ा अंदर n-1d है जिसमें 0 से 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और उससे भी अंदर है n-2f जहाँ 0 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर यहाँ पर n बराबर हम रखते हैं माना 6, तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या आ जाएगा 4f। 4f का मतलब लेंथेनाइड। और हम n बराबर 7 रखें तो यहाँ आ जाएगा 5f। 5f का मतलब हो जाएगा एक्टिनाइड। अब यहाँ देखिए इस चीज़ को हम समझाने के लिए हम ये करते हैं कि जो 4f ऑर्बिटल के अंदर टोटल 7 ऑर्बिटल हैं और इसमें टोटल 14 एलिमेंट आएंगे। तो ये जो सीरीज़ है लेंथेनाइड सीरीज़, इसमें टोटल 14 एलिमेंट है। लेकिन ये सीरीज़ शुरू होती है 58 से 71, एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होकर 71 पर ख़त्म हुई।
मतलब Ce57 से Lu71 पे समाप्त हो जाएगी। अब इसका नाम लेंथेनाइट सीरीज कैसे रखा? लेंथेनाइट सीरीज इसका नाम ऐसा रखा है कि 58 से जो पहला वाला एलिमेंट है 57, जिसे हम कहते हैं लेंथेनम, वो जो लेंथेनम है 57 वाला, उसकी प्रॉपर्टी और बाकी के जो उसके पीछे के जो 14 एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। इसलिए ये जो La57 है, ये भी है तो एक तरह से लेंथेनाइट सीरीज का ही एलिमेंट है, लेकिन पीरियोडिक टेबल को सिमेट्रिकल करने के लिए हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी डी ब्लॉक जैसा ही है, इसलिए उसको सिमेट्रिकल करने के लिए हमने इसको यहाँ पर La को यहाँ पर रखा है हमने D1 में। तो इसलिए टोटल ये 15 एलिमेंट है। अब सारे 15 एलिमेंट को एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए इसका जो पहला वाला एलिमेंट है उसको हमने यहाँ रखा है, और उसी के नाम के आधार पर हमने इस सीरीज का नाम दिया है लेंथेनाइड सीरीज। पहला एलिमेंट है 57 वाला, उसका नाम लेंथेनम है, उसी के नाम के आधार पर हमने इस सीरीज का नाम रखा है लेंथेनाइड सीरीज। और उसके बाद के जो 14 एलिमेंट है Ce58 से Lu71, 58 से 71 तक चलती है ये सीरीज। सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक चलती है, 14 एलिमेंट, इसको हमने नीचे रख रखा है। कन्फिग्रेशन इसका वही है, 4f 0 से 14, 5d 0 से 1 और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम इसकी पोजीशन देखते हैं, इसको हमने कहाँ रखा है, क्यों रखा है। एक पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे सामने है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो लेंथेनाइट सीरीज है वो कौन से वाले के अंदर है, ये इसके अंदर है। ये एक ऑर्बिटल खाली छोड़ा है, इस एक ऑर्बिटल में हमने क्या करना है, 15 एलिमेंट को सेट करना है। अब टोटल 15 एलिमेंट तो इसमें कैसे आएंगे, तो आप इसमें देखिए कि इसके बाएं हाथ की तरफ है Ba बैरियम, जिसमें 56 है कन्फिग्रेशन, HF है, इसका है 72 कन्फिग्रेशन है, और इससे ऊपर इस जो ब्लॉक है इसके ऊपर है Y अर्ट्रियम, उसके ऊपर है Sc। अब ये जो इसके अंदर जो La है, जो एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, Sc और Y, Sc और Y की प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, Sc और Y की प्रॉपर्टीज जो है वो लगभग सेम है, कन्फिग्रेशन सेम है इनका। Ba और HF इनके बीच में एक ही ब्लॉक है, Ba और HF इनके बीच में एक ही ब्लॉक है, और टोटल इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का गैप है, 15, लेकिन ब्लॉक तो एक ही है। Ca और Sr और Ba के प्रॉपर्टीज आपस में सेम है, इसलिए इनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। यहाँ भी स्थिति सही है। अब Zr और HF इनके प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम है, क्योंकि इनका जो कन्फिग्रेशन है वो लगभग सेम है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम है। अब ऐसी स्थिति में इससे ये सिद्ध होता है कि Ba और HF के बीच में केवल एक ही ब्लॉक है। अब ये जो एक ब्लॉक है इसमें टोटल 15 एलिमेंट 57 से 71 तक, La57 से Lu71 तक टोटल 15 एलिमेंट इसके अंदर कैसे रखें, और यदि रखेंगे तो ये जो टेबल है वो इसकी सिमेट्री समाप्त हो जाएगी। इसलिए ऐसा किया गया है कि इसका जो पहला एलिमेंट था La57 उसको इसके अंदर रखा, और बाकी 14 एलिमेंट को लेंथेनाइट सीरीज के रूप में नीचे ले लिया गया है। तो इस तरह से ये जो है एक सिमेट्रिकल सीरीज बन गई, सिमेट्रिकल पीरियोडिक टेबल बनी। तो इस तरह से ये जो, और उसको इसके पीछे रखने के पीछे उद्देश्य भी ये था कि जो La है, La और उसके बाद की पूरी सीरीज जो है, हमने इसको Y के नीचे भी इसलिए ही रखा है कि जो 15 एलिमेंट है इनके प्रॉपर्टीज और Y अर्ट्रियम 39 इसकी प्रॉपर्टीज में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। Y39 और ट्रांजिशन और ये जो लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट है भारी वाले जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। Y39 हमेशा जो है वो हैवी लेंथेनाइट के साथ पाया जाता है। हैवी लेंथेनाइट मतलब ये जो 14 लेंथेनाइट है उसमें पहले वाले जो 7 है वो हल्के लेंथेनाइट, पीछे वाले जो 7 एलिमेंट है वो भारी लेंथेनाइट है। तो ये जो अर्ट्रियम 39 है वो भारी लेंथेनाइट के साथ पाया जाता है। भारी लेंथेनाइट के साथ पाए जाने के पीछे रीज़न ये है कि इसकी जो प्रॉपर्टी और वह हैवी लेंथेनाइट की प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि इसका जो
इसकी जो एटॉमिक रेडियस है Y39 की और हैवी लेंथेनाइड की एटॉमिक रेडियस लगभग सेम है। लगभग सेम के पीछे रीज़न यह है कि इफ़ वी गो डाउन फ्रॉम 57 La57 टू Lu71, इसमें लेंथेनाइड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिकुड़ रहे हैं। सिकुड़ने से जो हैवी लेंथेनाइड है पीछे की जो 7, उसका एटॉमिक रेडियस और Y की एटॉमिक रेडियस लगभग सेम आ जाती है। तो सेम होने से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है और सेम होने के कारण Y39 जो है वो हैवी लेंथेनाइड के साथ पाया जाता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज उससे मिलती जुलती होती है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब इसमें हम आगे चलते हैं। इसकी स्थिति के बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। 15 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट को एक साथ एक वर्ग में नहीं रख सकते, इसलिए जो पहला एलिमेंट था La उसको हमने Y39 के नीचे रखा है। बाकी 14 एलिमेंट को लेंथेनाइड सीरीज के नाम के रूप में उसको नीचे रख दिया गया है। La की प्रॉपर्टीज़ भी 14 जो एलिमेंट है लेंथेनाइड उन्हीं के प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती है, इसलिए उसी के नाम के आधार पर इस सीरीज का नाम हमने रखा है लेंथेनाइड सीरीज। चलिए, आयनिक रेडियस ऑफ अर्टियम 39 इज सिमिलर टू दैट ऑफ लेंथेनाइड। ये हमने पहले ही बता चुका है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हैवी लेंथेनाइड से मिलती जुलती, क्योंकि हैवी लेंथेनाइड के साथ ही पाया जाता है। अर्टियम इज फाउंड with minerals of lanthanide is in nature. Thus, it seems important to keep all 15 elements in group 3b, 3 below. Why? But this will increase the number of elements in the group up to 32, which will make the periodic table large and with distorted symmetry. Thus, the solution to this way to keep the first element lanthanum La57 below yttrium Y39 and others C58 to Lu71। अब इसमें यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो लेंथेनाइड है वो सीरीज शुरू होती है C58 से Lu71, 58 से 71 तक। 58 वाला है Ce सीरियम और 71 वाला Lu ल्यूटीशियम। इससे पहले वाला एलिमेंट जो है वो La57 है। दूसरा, इसका जो कन्फिग्रेशन वो है 4f 0 से 14, 5d 0 से 1 और 6s2। अब इसमें हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस पीरियडिक टेबल को अगर हम देखें थोड़ा सा बड़ा करके, तो देखिए Sc के नीचे Y है और Y के नीचे समस्त लेंथेनाइड है। अब हम Ba56 के बारे में स्टडी करें, Ba56 के बारे में स्टडी करें तो Ba जो है वो सेकंड ए का है। Ba जो एलिमेंट है वो सेकंड ए का है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो Ba सेकंड ए का है, तो इसके s ब्लॉक के अंदर s ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। Cs है इससे पहले, Cs के अंदर s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, Ba के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आता है। अब 56 के बाद जैसे हम 57 में जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा कि f ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। वैसे जो 57 वाला है वो 57 वाला है डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसमें ये पहला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो डी के अंदर आएगा, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर जैसे हम 58 में जाएंगे तो 58 में जाते ही f ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 58वां इलेक्ट्रॉन जो है वो f ऑर्बिटल में जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में चलते चल जाएंगे। तो ये ऐसी स्थिति कब तक आएगी, जब तक कि पूरे 14 एलिमेंट 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो जाए। जब वैसे 14 एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4f14। 4f14 होते ही पुनः डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो कन्फिग्रेशन और किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसमें, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। एक एक एलिमेंट को का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो 56 है या यूं कह लीजिए 57 तक डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है। 57 जैसे 57 से 58 में आए तुरंत f ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन 58वां इलेक्ट्रॉन जो है वो f पर चला जाता है। तो ये तो है थ्योरेटिकल, लेकिन जैसे 58 की एनर्जी कम हुई तो 58 वाला इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही, लेकिन साथ में जो
डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन गया था वो भी उसमें आ जाता है। तो प्रैक्टिकली जो है वो एफ के अंदर 58 में एफ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि थियोरेटिकली 58 में एफ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।